66 साल के अजित पवार प्लेन क्रैश में मारे गए। अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है। ऐसे में उनका परिवार और परिवार का हर एक सदस्य जो भी उनका करीबी था, बिलख बिलख कर रो रहा है और अजित पवार को याद कर रहा है। किसी को पता नहीं था कि अजित पवार की जान ऐसे हादसे में चली जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सुबह 9 बजे के आसपास खबर आती है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत विमान हादसे में हो गई। लैंडिंग की कोशिश के दौरान पायलट ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद प्लेन क्रैश कर गया। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं अजित पवार ने जाते जाते अपने परिवार यानी बच्चों और पत्नी के लिए कितनी संपत्ति छोड़ी है। ADR यानी एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार के पास कुल 124 करोड़ 55 लाख 30,888 रुपए की संपत्ति थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद जारी रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने सेल्फ इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई थी। अजित पवार ने साल 1989 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। तब वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुने गए। साल 1991 में वो पुणे जिला केंद्र सरकारी बैंक के अध्यक्ष बने। साल 1991 में ही उन्होंने पहली बार बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ा। बाद में अंदरूनी कलह के बाद शरद पवार से अजित पवार अलग हो गए। इसके बाद काफी माथापच्ची हुई। बाद में फरवरी 2024 में ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इन सब के बीच अगर अजित पवार की संपत्ति की बात करें तो वो अपने पीछे करोड़ों का घर, जमीन और सोना चांदी छोड़ गए हैं। myneता.com पर चुनावी एफिडेविट के मुताबिक अजित पवार के करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। अजित पवार पर 21 करोड़ से ज्यादा की देनदारी होने की जानकारी भी हलफनामे में थी। चुनाव आयोग को जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक अजित पवार के परिवार के पास उस वक्त कुल 14,12,000 रुपए कैश थे, जबकि उनके अलग अलग बैंक अकाउंट में 6 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा जमा रकम थी। अजित पवार ने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अलग अलग कंपनियों के शेयर में कुल 55 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निवेश की थी। वहीं उनके नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 44 लाख से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी। अजित पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा CRV और ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर भी ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर होने की जानकारी है, जिनकी कुल कीमत 86 लाख रुपए से ज्यादा थी। सोने चांदी की बात करें तो उनके पास कुल 21 किलोग्राम से ज्यादा की चांदी की मूर्तियां थीं। इसके अलावा उनके पास 20 किलोग्राम से ज्यादा के चांदी के से बने तोहफे थे। उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के बर्तन, 1 किलो से ज्यादा गोल्ड और 28 कैरेट का हीरा भी है। सोने, चांदी और डायमंड की इन चीजों की कुल वैल्यू उस समय 10 करोड़ से ज्यादा की थी, जो अब कई गुना बढ़ गई है। अजित पवार के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि भी है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा अजित पवार और उनकी पत्नी 11 करोड़ से ज्यादा कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मालिक भी हैं। साल 2024 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 साल में अजित पवार की संपत्ति बढ़ी थी। 2019 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पुराने शपथ पत्र में बताया गया कि उनके पास 37 करोड़ 15 लाख 70,029 रुपए की अचल संपत्ति और 8 करोड़ 22 लाख 60,680 रुपए की चल संपत्ति है।